बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 2 और कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ। ये बहुत आसान है। आपने जस्ट करना क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हमने वैल्यूज़ को डालकर अब उसके ऑपरेशनल साइंस को अप्लाई करना है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो हमें कह रहे हैं कि आपके पास है वैल्यू 4x माइनस 7y। ठीक है, ओ सॉरी, मेरी थोड़ी सी लाइन जो है ना वो ऊपर नीचे हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू उन्होंने हमें दी है वो है इक्वल 6 के, और y की वैल्यू जो हमें दी है उन्होंने वो है -4। तो सिंपली हमें क्या करना है, x और y में इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और सिंपली जो हमारे साइन है उसको अप्लाई कर देना है। हम 4 लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट देना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम 6 को एज इट इज़ लिख देते हैं तो वो 46 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इस x की वैल्यू को अलग से लिखना है, इसलिए हमें इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। 6 माइनस 7 एंड y की वैल्यू हम लिख देते हैं -4, और अगेन हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। क्यों यूज़ किया ब्रैकेट को, ताकि हम 7 को -4 के साथ अटैच नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन लेके चलना है। तो 4 6 हम टेबल पढ़ लेते हैं। आपको पता है जब भी हमारे बीच में यहाँ ब्रैकेट हो और अगर कोई साइन ना हो तो इट मीन्स कि हमें बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 6 हमारे पास आ जाता है तकरीबन 24, और माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप यहाँ देखें माइनस और ये भी माइनस, आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन किस वक्त, जब आप 7 से 4 को मल्टीप्लाई कर चुके होंगे। तो यहाँ हम करते हैं 7 4 हमारे पास आता है 28। ठीक है, ए वाला माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई हुआ और बन गया प्लस। तो आपके पास यहाँ गया 24 एंड 28, तो इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 52। अब हम अपना सेकंड पार्ट कर लेते हैं विच इज़ पार्ट बी, और वो है हमारे पास 5x ओवर 3y प्लस x। अगेन आपने बिल्कुल नहीं घबराना है, आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है बाय यूजिंग योर ब्रैकेट्स, ताकि इन नंबर से जो इनके वेरिएबल्स हैं वो सेम ना हो जाएं। तो 5 के पास x की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ रखी हुई है इट इज़ 6। अगेन यहाँ पर x की वैल्यू हम 6 डाल देंगे। अब आप कहेंगे यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं ऐड की, क्योंकि देखें यहाँ हमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास कोई x का कोएफिशिएंट नहीं रखा हुआ था, यानी ये 5 या 3 में से या कोई और नंबर नहीं था यहाँ पर। अगर होता तो मैं फॉर श्योर x की वैल्यू डालने से पहले ब्रैकेट करती। तो अब यहाँ पे क्योंकि x अकेला है इसलिए हमें इसको एज इट इज़ लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम आगे लिख लेते हैं 3 और y की वैल्यू को पुट करते हैं विद अ ब्रैकेट। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो 5 6 हमारे पास आ गया 30, और 3 4 आ गया हमारे पास 12। अब देखें ये 12 के साथ माइनस का साइन लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंदर का वाला नंबर बड़ा है और उसका हम साइन ले रहे हैं साथ। अब यहाँ पर हम 6 लिख रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास फ्रैक्शन है और यहाँ पर हमारे पास 6 अकेला है होल नंबर के तौर पर, तो हम इसको भी फ्रैक्शन में लेकर जाएंगे ताकि हम इस वाले साइन को अप्लाई कर सकें इन दोनों नंबर्स पर। तो हम यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता फ्रैक्शन बनाने में तो हम वहाँ पर 1 कंसीडर करते हैं उस जगह को, खाली जगह को। अब या तो हमें 12 को 1 बनाना है या 1 को 12 बनाना है। तो इसमें से इजी क्या है कि हम 12 को 1 को 12 बना दें, और इसके लिए हमें इस 12 से इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो, ताकि हम प्लस कर सकें ऊपर वाले अपने न्यूमरेटर्स को। अब जब दोनों हमारे पास सेम हो गए, कैसे, 12 -12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -12। तो यहाँ भी -12 है, यहाँ भी -12 है, तो हमें 2 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं, हम इसको एक सेम फ्रैक्शन के ऊपर ले आएंगे। यहाँ हमारे पास 30 है। अब देखें यहाँ पर हमारा ये तरीका होता है कि जब हम किसी की डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं तो हमें उसके न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर से करेंगे, और ये ख्याल रखें कि अगर यहाँ आप कोई माइनस साइन के साथ, किसी ऑपरेशनल साइन के साथ नंबर को उठा रहे हैं तो वो ऑपरेशनल साइन आगे तक उनके साथ रहेगा, यानी न्यूमरेटर में भी लगेगा और डिनोमिनेटर में भी लगेगा। तो 6 12 होता है 72, और ये माइनस का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये 30 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा।
तो इसलिए हमारे पास 30 रिमेनिंग ऐसे ही का ऐसे ही है। अब हम 30 में से 72 को माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाता है 42 माइनस 12। अब आपने कोशिश करनी है कि आपने कोई एक ऐसा बड़ा टेबल लेना है जिससे आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सको। हम एज इट इज़ इसको 2 से भी सेम फैक्टर से काट सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली 6 से काटते हैं। 6 के टेबल में 12 आता है 2 पर और 42 आता है हमारे पास। और यहाँ देखिए हमने माइनस साइन भी लगाना है क्योंकि 72 के आगे माइनस था, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, ठीक है। और ये 6 के टेबल से 6 2 से 12 हो गया और 6 7 ज़ा 42 हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 7/2। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको कैलकुलेटर से भी एंड में ये करना बता दूंगी ताकि आप सबसे पहले इसका आंसर फाइंड आउट कर लें, ताकि आपको ये वर्किंग जो है करने में आसानी हो, क्योंकि आपके पास आंसर पहले से मौजूद होगा, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको क्या करना है। अब हम यहाँ कर लेते हैं पार्ट सी, और पार्ट सी हमारे पास बहुत आसान है, वो है 2x² प्लस वाई क्यूब, सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस के साथ क्यूब। अब इसमें भी कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। यहाँ 2 हमने लिखना है, x की हमारे पास क्या वैल्यू रखी हुई है, यहाँ पर हमने 6 को पुट करना है विद अ ब्रैकेट और बाहर लगा देना है स्क्वायर, फिर माइनस और y में। अब हमें यहाँ क्यों ज़रूरत पड़ी इस वेरिएबल को बताने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर क्यूब रखा हुआ है ना, तो हमें क्यूब को बाहर रखना पड़ेगा, तो y की वैल्यू हम लगाएंगे -4। इस वजह से, क्योंकि ये हमारे पास जो इंडाइसिस थे उनको यहाँ शो करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी है। तो अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको एज इट इज़ उतारेंगे 2 को, और 6 को हम यहाँ करेंगे 6 को इट सेल्फ करते हैं, यानी स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 6 6 ज़ा 36, ठीक है, माइनस, और 4 को इट सेल्फ करें तो 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा थिंक सो 64, तो यहाँ आ गया 64। और ये माइनस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ साइन तो ये हो गया प्लस। आपने ये सारी तरतीब से इसको लेकर आना है, एक सीक्वेंस से लेकर आना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब इस 2 को 36 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इस ब्रैकेट को ओपन कर सकें, तो 2 6 12, 1 इधर चला गया, और 2 3 6 और 7, तो ये आ गया 72 प्लस 64, तो ये तकरीबन इनको प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 136, और यही हमारा आंसर है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा पार्ट है डी, और वो कर लेते हैं 3x प्लस एक्स वाई माइनस y2। अब इस वाले पार्ट को आपने बड़े ख्याल से, बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें कुछ तरीका इसका भी है। यहाँ हम डिनोमिनेटर भी देंगे और हम सेम नंबर्स को प्लस भी करेंगे या माइनस भी करेंगे। तो हम पहले वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 3 है, x की वैल्यू डालते हैं विद ब्रैकेट विच इज़ 6, और प्लस x की अगेन वैल्यू डालेंगे 6, y की वैल्यू हमारे पास -4, फिर माइनस करेंगे अगेन -4, और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब पहले हम इन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं, फिर बाद में हम फ्रैक्शन की तरफ आते हैं। 3 6 हमारे पास आ जाता है तकरीबन 18 प्लस 6 माइनस 4। अब ये माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 इट सेल्फ होकर 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 18, और ये दोनों होल नंबर्स हैं, और ये एक फ्रैक्शन रखी हुई है। तो हम यूँ करते हैं, पहले हम होल नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं, यानी 16 को हम यहाँ लेकर आएंगे, लेकिन ये करने से क्या होगा कि ये प्लस जब अपनी जगह को छोड़ेगा यहाँ आएगा तो माइनस के साथ आएगा, ठीक है। तो हम इसको इधर लेकर आएंगे 18 माइनस 16, और ये प्लस जो एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, और ये बाकी ये पूरा जो है हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये फ्रैक्शन थी और ये दोनों होल नंबर्स थे, तो हमने होल नंबर्स का पैचअप करवाया है पहले, ठीक है। 18 में से माइनस की 16, तो हमारे पास आ गया 2 प्लस 6 ओवर -4। अब यहाँ पर हमारे पास और कोई होल नंबर नहीं है जो 2 के साथ कनेक्ट हो या पैचअप करे, तो हम क्या करेंगे कि हम
इस फ्रैक्शन से कहेंगे भाई इस 2 का कुछ करो, तो वो फ्रैक्शन जो है 2 को कहेगी कि तुम्हें भी मैं फ्रैक्शन दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1। जब कुछ नहीं होता तो हम फ्रैक्शन खुद से बनाने के लिए 1 कंसीडर करते हैं नीचे। अब हमने सेम करना है डिनोमिनेटर्स को, अगेन हम मल्टीप्लाई देंगे इसको -4 के साथ, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सेम अगर हमने इसको डिनोमिनेटर दिया है खुद से, तो हमें ऊपर भी न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा सेम नंबर के साथ, ठीक है। तो अब इसका जो है अगला पार्ट मैं यहाँ कर लेती हूँ। देखिए 2 4 8 और किसके साथ आएगा, माइनस के साथ, ठीक है। और ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो हम सेम फ्रैक्शन, एक ही फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे। -4 2 टाइम्स यहाँ नहीं राइट डाउन करेंगे। अब ये वाला प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, और ये 6 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए माइनस प्लस हो गया माइनस, तो हमारे पास आ गया 2 और नीचे आ गया -4। अब इसको हमने अगर मज़ीद आगे काटना है तो हम वो इसको ऐसे काटेंगे कि, और यहाँ पर साइन भी आ गया माइनस का, क्योंकि ये 8 बड़ा था, इसके पास माइनस का साइन था। ये माइनस माइनस से कट आउट हो गया और ये 2 के टेबल से चला जाएगा, ठीक है। वो ऐसे कि 2 2 4 एंड 2 1 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। अब मैं आपको इसको एक दफ़ा करना बता देती हूँ कि आपने कैलकुलेटर से कैसे आंसर को फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि हमारे पास ये 4x - 7y रखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे करेंगे 4 ब्रैकेट x नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ x कहीं नहीं है, हमारे पास ABC नहीं दी होती, तो हम x की वैल्यू को पुट करेंगे विच इज़ 6। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 6 और फिर सॉरी मेरा तो कैलकुलेटर ऑन नहीं था, सॉरी। अच्छा, अब हम अगेन कर लेते हैं 4 ब्रैकेट 6 ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास एक वैल्यू हो गई, ठीक है। और आगे आ जाता है माइनस, फिर आता है 7, फिर ब्रैकेट डालेंगे और y की वैल्यू को पुट करेंगे विच इज़ -4, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इक्वल के हमारा जो साइन है इसको प्रेस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 52। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर 52 निकला हुआ है। अब मैं आपको एक ये वाला करके दिखा देती हूँ जो कि हमारी फ्रैक्शन में है, ताकि आपको फ्रैक्शन में भी वैल्यू पुट करनी आ जाए। तो हम यहाँ से यूँ करते हैं कि यहाँ हमारे पास है 5x, तो हम 5 लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, x की वैल्यू डालेंगे विच इज़ 6 और ये वाला साइन दबाएंगे, देखिए ये वाला, ठीक है। मैं इसको ज़रा क्लोज़ कर देती हूँ। तो अब हम नीचे की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 3y, तो हम यहाँ से प्रेस करेंगे 3 और अगेन ब्रैकेट में -4 जो कि y की वैल्यू उसको पुट करके ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से देंगे इसको स्पेस, ये सॉरी दोबारा से कर लेते हैं, एक्चुअली ये ना गड़बड़ कर रहा है मेरा थोड़ा सा। अगेन करते हैं 5x की करेंगे वैल्यू पुट और ये वाले इसको दबाएंगे, ठीक है। और नीचे हमारे पास है 3 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे -4 और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मेरे से 2 दफ़ा 3 लिखा गया है। अब यहाँ से हम दबाएंगे स्पेस के बटन को, ठीक है, और वो आगे चला गया हमारा कर्सर। वहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है +x, तो x की जस्ट हम वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और जब हम इक्वल का साइन यहाँ प्रेस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7/2, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर लिया हुआ है। तो बस ये तरीका है बच्चों, आप सबसे पहले कैलकुलेटर को यूज़ करके, तो जिस तरह मैंने आपको कीज़ का बताया है इस तरह आपने अप्लाई करना है। और जब जैसे आप इक्वल का साइन को प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपको हेल्प आउट करेगा आपकी इस वर्किंग के अंदर कि आपने किस क्वेश्चन को किस तरह करना है। तो होपफुली आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे इन ओवर नेक्स्ट वीडियो। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह के पास।